हवा की मीठी सरगोशियां, ढलते सूरज की सुनहरी मुस्कान और स्पोर्ट्स बाइक की रफ्तार, जैसे सामने खुशियों की चादर ओढ़ ली हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अंशुराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेलो एक्समैन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं KTM RC 390 का एक डिटेल रिव्यू। KTM ने इस मोटर बाइक के हर बड़े हिस्से को नए सिरे से रीडिज़ाइन किया है। रेसिंग की दुनिया की तरह KTM ने फेयरिंग के नीचे झांका है, उन छोटी छोटी डिटेल्स को देखा है जो रेस ट्रैक पर आपको सेकंड के हजारवें हिस्से का फायदा दिला सकती हैं। KTM अक्सर ये लाइन यूज करती है, रेस DNA फॉर द स्ट्रीट। लेकिन सवाल ये है, इसका असली मतलब क्या होता है? तो चलिए फेयरिंग को हटाते हैं और अंदर से बाहर तक देखते हैं कि इसमें क्या क्या नया दिया गया है। पहला पिलर, ग्रैंड स्प्रिक इंस्पायर्ड डिजाइन। KTM की क्लासिक ऑरेंज कलर, बाइक का शेप और खासकर फ्रंट एंड KTM की टॉप टियर RC16 MotoGP रेस बाइक से लिया गया है। लेकिन सवाल ये है, एक $multi-million रेस बाइक से टेक्नोलॉजी को स्ट्रीट बाइक में कैसे लाते हैं? इसका जवाब है इंजीनियरिंग। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक की हेल्प से बाइक का कंप्यूटर मॉडल बनाया जाता है और स्टडी किया जाता है कि एयर फ्लो हर कर्व और सरफेस पर कैसे फ्लो होती है। इसे बार बार शेप को परफेक्ट किया जाता है, फिर डिज़ाइनर इसे स्टाइलिश बनाते हैं और आखिर में इसका असली मॉडल विंड टनल में टेस्ट किया जाता है। सवाल यह है कि इससे राइडर को क्या फ़ायदा होगा? ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बाइक को एरोडायनेमिक बनाया जाता है, जिससे ड्रैग कम होता है और टॉप स्पीड में इजाफा होता है। ये स्मार्टली इंजन की गर्म हवा को आपके पैरों से दूर करता है। अगर आप कभी गर्मी में ट्रैफिक झेला है तो ये जानते ही होंगे ये कितना बड़ा फ़ायदा है। लुक्स की बात करें तो साइड और रियर व्यू काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फ्रंट डिज़ाइन सबको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि बड़ी विंड स्क्रीन हाई स्पीड पर बेहतरीन विंड प्रोटेक्शन देती है। फ्रंट में शानदार LED हेडलाइट सिस्टम है, जिसमें बहुत बेहतर ब्राइट बीम पैटर्न है। KTM ने फेयरिंग के किनारे रनिंग DRL और LED इंडिकेटर को स्मार्टली इंटीग्रेट किया है। LED ब्रेक लाइट को इंडिकेटर से इंटीग्रेट करके शार्पली डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक की। KTM ने फ्यूल टैंक को पूरी तरह से रीडिजाइन किया है, जिससे यह 9.5 लीटर से बढ़कर 13.7 लीटर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसमें बैटरी और ECU होती है, राइडर सीट और सामने की फ्यूल टैंक के बीच में ले जाया गया है। इससे एक बिगर और ब्रॉडर फ्यूल टैंक बनाना संभव हो सका है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल का फ्रंट वेट में एक्स्ट्रा वेट आता है ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा फ्यूल, जो हैंडलिंग को ह्यूजली इंप्रूव करती है। इलेक्ट्रॉनिक को टैंक के पीछे ले जाने से पैकेजिंग में इंप्रूवमेंट आया है, जिससे टैंक के बैक एंड को नैरो डाउन किया गया है, जिससे राइडर का एर्गोनॉमिक्स बेहतर हो गया है। दूसरे पिलर जाने से पहले आइए राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है इसका राइडिंग पोजीशन। ये बिल्कुल अटैकिंग है ड्यू टू इट्स रेसिंग DNA। आपके पैर पीछे की तरफ, हैंडल बार नीचे और आप टैंक के ऊपर झुके हुए हैं। ये पूरा सेटअप आपको स्पोर्टी फील देता है, मतलब इतना झुकना कि स्पीड और परफॉर्मेंस का पूरा मजा आए। अब सवाल ये उठता है कि शहर की सड़कों पर ये अटैकिंग राइडिंग पोजीशन कितना काम आती है। देखिए, ये एक तरह की दो धारी तलवार है। एक तरफ तो ये बाइक शहर में चलाने में जबरदस्त मजा देती है, हल्की है और इसका सिंगल सिलेंडर इंजन आपको हर बार थ्रोटल घुमाते ही मजेदार किक देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये रेसिंग बाइक वाली झुकी पोजीशन जब आप ट्रैफिक में फंसे हो तो थोड़ी अजीब लगती है, मतलब रोजमर्रा के आसान राइडिंग के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन बाइक के पॉजिटिविटी पर ध्यान दें तो लिस्ट लंबी है। बाइक का वेट सिर्फ 172 kg है, लेकिन असल में ये उनसे भी हल्की महसूस होती है। लो स्पीड बैलेंस गजब का है, स्टीयरिंग बेहद हल्का है और गियर बदलते समय आवाज सुनने का मजा ही अलग है, इवन बिना स्पीड लिमिट तोड़े। कुल मिलाकर ये शहर में चलाने के लिए एक बेहद मजेदार पैकेज है। अब आते हैं इसके दूसरे पिलर पे, रेस डिराइव चेसी। ये बाइक का बैकबोन है
और KTM ने इसे बनाया है लाइट वेट, स्मार्ट और एक्स्ट्रा शार्प। KTM के इंजीनियर जैसे बाइक का वेट रिड्यूस करने के लिए मिशन पे निकले हों। स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम और बोल्ट ऑन सब फ्रेम से 1.5 kg वेट रिड्यूस किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव बायोनिक डिजाइन वाले नए व्हील हैं। KTM ने फ्रंट और बैक दोनों व्हील्स में टोटल 3.4 kg वेट रिड्यूस किया है। ये साधारण वेट नहीं है बल्कि रोटेटिंग अनस्प्रंग मास है। अनस्प्रंग मास का मतलब होता है वो हिस्सा जो सस्पेंशन के नीचे होता है, यानी जो सड़क से सीधे जुड़ा होता है और सस्पेंशन द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे कि व्हील, टायर, ब्रेक डिस्क, कैलिपर। इनका वजन जितना कम हो सस्पेंशन उतना ही बेहतर काम करता है। राइडिंग क्वालिटी और हैंडलिंग इंप्रूव होती है। यहाँ तक कि फ्रंट ब्रेक डिस्क में सीधे व्हील पर माउंट कर दिया गया है, यानी सिर्फ फ्रंट व्हील से ही लगभग 1 किलो वेट घटा दिया गया है। KTM ने 43 mm के WP Apex अपसाइड डाउन फोक दिए हैं। रेयर में 10 स्टेप एडजस्टेबल रेयर मोनोशॉक दिए हैं। उन्होंने फ्रेम को कुछ जगहों पर स्ट्रेटेजिकली फ्लेक्सिबल बनाया है। नतीजा, जब आप कॉर्नर में लीन होते हैं तो फ्रेम हल्का सा फ्लेक्स करता है और सेकेंडरी सस्पेंशन जैसा काम करता है। इससे बाइक ज्यादा स्टेबल और कॉर्नरिंग में कॉन्फिडेंस देती है। अब बारी आती है तीसरे और आखिरी पिलर की, टेक्नोलॉजी। RC के लिए KTM ने स्टेट ऑफ द आर्ट 373 cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन 4 स्ट्रोक का यूज किया है, जिसमें ट्विन ओवरहेड कैम शाफ्ट विद कार्बन कोटेड कैम फॉलोअर और 4 वाल्व है, जो प्रोड्यूस करता है 43 bhp का मैक्सिमम पावर एट 9000 rpm और 37 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 7000 rpm। अब ये आंकड़ा अपने आप में ही 400 cc कैटेगरी के लिए काफी दमदार है और यहीं RC आपको हैरान कर देती है। आप सोचेंगे कि हल्की बाइक होने के कारण हाईवे पर अनस्टेबल होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेहद स्टेबल और प्लांटेड रहती है, इवन इन वेरी हाई क्रॉस विंड। फिर भी इतनी अजाइल है कि हर पल आपको कॉन्फिडेंस देती है। इसका असल खेल शुरू होता है कॉर्नर्स पे। जैसे ही आप बाइक को लीन करते हैं सब कुछ क्लिक होता है। चेसी, सस्पेंशन और इसका लाइट वेट सब मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यही वो वाव मोमेंट है जब आप समझ जाते हैं कि आपको ये बाइक क्यों चूज करनी चाहिए। KTM ने इंजन और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कुछ छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। इसमें नया एयर बॉक्स है जो 40% बड़ा है प्रीवियस जनरेशन से। इसका मतलब इंजन अब और अच्छे से सांस ले सकता है। इसे नए इंजन मैपिंग के साथ जोड़ा गया है और नतीजा सिर्फ इतना ही नहीं कि यह लेटेस्ट इमिशन नॉर्म्स को पास करता है, बल्कि इससे टॉर्क आउटपुट भी इंक्रीज हुआ है और बाइक पूरे रेव रेंज में स्ट्रॉन्ग और स्मूथ फील होती है। अगर इंजन दिल है, चेसी बैकबोन, तो इलेक्ट्रॉनिक पैकेज इस बाइक का ब्रेन है। यही सिस्टम आपको सेफ रखता है और हर परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करता है। इसके सेंटर में एक छोटा सा मैजिक बॉक्स है जिसे इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट कहा जाता है। इसे आप बाइक का इनर ईयर मान सकते हैं। अब इसी IMU की वजह से RC 390 में ढेर सारे एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉनिक फीचर मिलते हैं। आपको मिलता है कॉर्नरिंग ABS, यानी आप टर्न के बीच में भी ब्रेक मार सकते हैं और बाइक सीधी खड़ी नहीं होगी। सेफ्टी के लिहाजा से यह कमाल है। फिर है लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, जो लगातार पावर को एडजस्ट करता है ताकि हर एक एंगल पे आपको परफेक्ट ग्रिप मिले। और हाँ, इंथुजियास्ट बाइक राइडर के लिए इसमें सुपर मोटो ABS मोड है। यह बाइक के रियर व्हील ABS को डिसएंगेज कर देता है, जिससे आप बाइक को स्किड कर सकते हैं। और यह राइडर को फ्रंट में हैवी ब्रेक लगाने को भी अलाउ करता है बिना फ्रंट व्हील ABS को इंगेज किए हुए। कितना कूल है ना। RC 390 के बेहतरीन टॉर्क आउटपुट के साथ इन्होंने राइड बाय वायर थ्रोटल सिस्टम का भी उपयोग किया है, जो फाइनर एडजस्टमेंट करता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन फॉर बेटर राइडेबिलिटी। इसमें क्विक शिफ्टर प्लस है। यह राइडर को बिना क्लच के गियर बदलने की अनुमति देता है। यह बाई डायरेक्शनल है, लेकिन धीमी रफ्तार पर या स्मॉल थ्रोटल पर उतना स्मूथ काम नहीं करता। हाँ, फुल थ्रोटल पर यह शानदार है। अब सवाल ये है कि आप इस सारी हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक को कैसे कंट्रोल करेंगे। 5 इंच फुल्ली कलरफुल TFT डिस्प्ले, यह आपका पूरा कमांड सेंटर है। हर चीज सुपर क्लियर है। KTM ने माई राइड सिस्टम दिया है, जिससे आप स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं कॉल और म्यूजिक के लिए। तो आपने देखा ग्रैंड स्प्रिक डिजाइन, सुपर स्मार्ट चेजी और हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स।
और अब हम वहीं लौटे हैं जहां से शुरू किया था। असल में ये बाइक है क्या? क्या यह बस एक प्योर रेस बाइक है जिसे किसी तरह स्ट्रीट लीगल बना दिया गया है? असल जवाब तो KTM के टैग लाइन में ही छुपा था, रेडी टू रेस। यह न तो सिर्फ एक रेस बाइक है नंबर प्लेट के साथ, और न ही सिर्फ एक स्ट्रीट बाइक है चमकदार स्टिकर्स के साथ। यह दोनों दुनियाओं का बेस्ट है। यह उन तमाम लेंसेज, टेक्नोलॉजी और हार्डकोर विनिंग फिलॉसफी को इंटीग्रेट करता है जो टॉप लेवल रेसिंग में आते हैं, एंड टर्न्स इट इनटू अ स्पोर्ट बाइक क्राफ्टेड विद स्मार्ट इंजीनियरिंग, जो सड़क पर भी उतनी ही परफेक्ट है जितनी ट्रैक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।